नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में और ये सारे कंपनीज़ शायद आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे क्योंकि सारे कंपनीज़ बहुत इम्पोर्टेंट्स है और एक लार्ज कैप कंपनी भी है और स्मॉल कैप टाइप कंपनी भी है। तो सब कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम लिंक दिया गया है। जो ट्रेड में खुद लेता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जाकर आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात कंपनीज़ के बारे में जो बात करूँगा उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया के नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो हो वो बहुत ज़्यादा है, 2,60,000 करोड़ के आसपास। तो 2,60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा-मोटा कंपनी तो नहीं है, फिर भी इस कंपनी में देखिए परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं 6 मंथ तक दिखा दूँ तो 6% तक कंपनी लॉसेस दिया। 1 साल में कंपनी ने 8% तक प्रॉफिट दिया। 5 साल में कंपनी 3% तक, मैक्सिमम में कंपनी कितना 4,000% का रिटर्न दिया। देखिए बहुत दिनों तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं। 2018 के बाद कंपनी में लगातार डाउन साइड में गया था। कोविड के बाद धमाका तो हुआ मगर प्रीवियस जो हाई था उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। जहाँ पे ब्रेक कौन किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक किया। साथ ही साथ और कौन ब्रेक किया? और भी बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने ब्रेक किया। हाँ, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड ये सारे कंपनीज अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो ऑटो सेक्टर में बूम होने का टाइम आ चुका है। ऑटो सेक्टर अभी अपकमिंग ईयर्स में कुछ अच्छा खासा काम करेगा, इस तरीके से एनालिसिस का कहना है। तो कंपनीज़ के ऊपर आज बात क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले बता दूँ कंपनी के ऊपर रिज़ल्ट आने वाला था क्वार्टरली, वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो रिज़ल्ट पब्लिश किया वो मिलियन में है। मतलब मिलियन मतलब यहाँ पे करोड़ों में मैं कन्वर्ट कर दूँगा। उससे पहले आप डेटा को देख लीजिए। तो यहाँ पे ये था फर्स्ट कॉलम में आपको क्वार्टर 4 इस बार का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड कॉलम में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड कॉलम में क्वार्टर 4 पिछले सालों का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 3,28,000 पिछले बार था 2,99,000 पिछले साल में था 2,71,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी शानदार जाम हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी शानदार जाम देखने को मिला। इसी के चलते स्टॉक के ऊपर आज के दिन मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस। तो टोटल खर्चे के बारे में बात करूँ तो कंपनी खर्चे को भी मेंटेन किया। 2,95,000 पिछले बार था 2,69,000 पिछले सालों में था 2,50,000। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पे जो फिगर है मिलियन में है, तो मिलियन को मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देखते जाइए तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस पे करने से पहले कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ, कंपनी इनकम दिखा रहा है मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे तो जो हाथ में आएगा टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पे देखने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ माइनस होगा कंपनी के ऊपर टैक्सेस। तो टैक्सेस पे करने के बाद एक्चुअली कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस चीज को देखेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 2,670 करोड़ का। तो मैं करोड़ों में कन्वर्ट करके दिया 2,670 करोड़ का। जो पिछले बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ था कितना? 2,391 करोड़ का। और पिछले सालों में कितना प्रॉफिट था? 1,875 करोड़ का। आप अभी फिगर देख लीजिए। फिगर के बारे में बात करूं तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एक पॉजिटिव साइन कंपनी से मिला है। और मैं पहले भी एक बार आपको वीडियो बना के दिया था, तब भी मैं पता था कि 2025 के अंदर अंदर कंपनी ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेगा, इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया है। देखिए बहुत सारे लोगों को यही लगता है, मुझे भी यही लगने लग गया था कि मारुति लेट से ईवीज मार्केट में लेके आ रहा है तो मारुति मारुति का बिजनेस थोड़ा सा खतरे में बन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मारुति पहले भी इस तरीके से काम कर चुके हैं। पहले भी मार्केट में बहुत सारे कंपनीज था, फिर भी मारुति बाद में आया और मारुति आज मार्केट में राज कर रहा है क्योंकि उसका जो गाड़ी का कीमत है वो मार्केट में और कस्टमर को साइकोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं। वो कस्टमर का साइकोलॉजी जानते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो आपको लो प्राइस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। तो मारुति उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हाँ,
मारुति की गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग बहुत कम है, तो इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट होने में मारुति गाड़ियों में बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो फिर भी अभी जितने सारे गाड़ियाँ मार्केट में आ रहा है, वहाँ पे सेफ्टी रेटिंग्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो रही बात इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के डिटेल्स के बारे में, तो मैं बात कर चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी का फीचर्स के बारे में, तो मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में दम है, हमेशा दम है और दम रहेगा। कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर की कंपनी का ओपीएम आपको दिखा दूँ, तो आपको अच्छा खासा ओपीएम देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको शायद 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे, 3 साल में और 10 साल में कंपनी ने धमाका रिटर्न दिया। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी पहले से भी बने हुए हैं। प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस हर कोई इन्वेस्टर इसके ऊपर बने हुए हैं। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी टोटली ट्रेंड जो है वो अपट्रेंड जैसा परफॉर्मेंस है। अभी कंपनी को तोड़ना पड़ेगा 9790 रुपीज़ के ये जो लेवल, इस लेवल को कंपनी को तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको लेवल तोड़े तो एक बहुत बड़ा रैली दिखेगा, क्योंकि ये जो लेवल है वो 2018 का लेवल है। यहाँ पे डबल यहाँ पे टॉप किया था, मगर अगर ट्रिपल टॉप बनता तो एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल जाता। मगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पाया, क्योंकि उसी रेंज को यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिटेस्ट किया, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो मैं खुद एंट्री लेने वाला हूँ। आप भी एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है बर्जर पेंट, इसके बारे में जितने कहूँ उतना कम है। इंडिया में एशियन पेंट के बाद सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस करने वाला बर्जर पेंट है। तो बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेन इंडस्ट्रीज कंपनी है। देखिए, आप कहेंगे सर, कंपनी के ऊपर तो लगातार लगातार गिरावट हो रहा है। कंपनी का टॉप लेवल में देखूँ तो कंपनी का हायर लेवल था 875 रुपीज़ के आसपास, और आज कितने में चल रहा है? 590 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट का कारण कौन-सा है? देखिए, कारण 2 कारण था। एक, जब से गिरावट हो रहा है, तब देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था। इसके लिए क्रूड ऑयल का प्राइस मतलब आसमान छू रहे थे। तो उसी के हिसाब से स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा था। क्योंकि पेन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगते हैं, जो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा लगते हैं, वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना और ग्लोबली मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने के बाद, इन्फ्लेशनरी रेट बढ़ने के बाद, इकोनॉमिक्स क्राइसिस होने के कारण, तो पेन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिला। तो इसीलिए देखिए लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इस गिरावट के माहौल में भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहा है। किस तरीके से भरोसा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 74.99% का होल्डिंग था। आज प्रोमोटर खुद 75% तक होल्डिंग लेके आया। देखिए, प्रोमोटर जब कोई कंपनी के ऊपर माल बेच नहीं रहा है, माल खरीदारी कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी में प्रोमोटर में कितना भरोसा है, उस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। आप कहेंगे सर, वोडाफोन आइडिया के पास भी तो 75% का 77% के आसपास होल्डिंग था। आज उनमें से 33% होल्डिंग गवर्नमेंट को देना पड़ा। नहीं तो उसके पास भी तो ज़्यादा होल्डिंग था। क्या उस कंपनी खास होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है, उसके बाद भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए देखिए, एफआईएस भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। और रही बात डीएस का, जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, देखिए डीएस ने पहले 3.5% के आसपास होल्डिंग था। उसके बाद थोड़ा-सा माल बेचा गया सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर में और भी ज़्यादा माल बेचा गया, 2.90 बन चुके थे, और यहाँ पे देखिए मार्च क्वार्टर में 3.47, इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे माल खरीदारी किया गया है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि जब जब डीएस, जब इंस्टीट्यूशन कोई कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बनेगा। तो गलती हमेशा पब्लिक यही करते हैं, जब स्टॉक में स्ट्रेंथ होता है, जब वो डिस्काउंट में मिलते हैं तब वो बाइंग नहीं करता। जब स्टॉक भाग रहा है अपर साइड में, वो बाय बाय करने लग जाता है। तो ये गलती मतलब आपको खुद को सुधारना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो इस कंपनी के डिटेल्स आप चेकआउट करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो रही रही बात लास्ट कंपनी का, जिसका नाम है एनएचपीसी। आप सभी जानते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक दिग्गज कंपनी है, जो देखा जाए तो हाइड्रो पावर के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी में खासियत यही है, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं दिया, और कंपनी पीएसयू कंपनी होने के नाते कंपनी में हमेशा धमाका देखने को मिलता है डिविडेंड के मामले में। तो कंपनी डिविडेंड फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी लगातार लगातार डिविडेंड भी देते रहता है। 4% के आसपास डिविडेंड दिया। कंपनी पिछले दिनों में धमाका परफॉर्मेंस किया था, अगर आप देखेंगे 5.5% के आसपास। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है, और क्वार्टर फोर का जब कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिलता है। आप कहेंगे सर, क्यों प्रॉफिट अच्छा हो रहा है?
प्रॉफिट अच्छा हो ना हो, कंपनी क्या करने वाला है, फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो इस तरीके से बार-बार डिविडेंड मिलने के चांसेस होता है, इसीलिए लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं, बाइंग करते रहते हैं। तो उसी के चलते हुए स्टॉक में एक बूम देखने को मिलता है किसी भी क्वार्टर्स में। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक करना। और आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, अगर मेरा कुछ गलतियाँ हुआ है, तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।